दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के बाहर एक चौराहा और उस चौराहे पर एक रेड लाइट और उस रेड लाइट पर एक झोला लिए हुए और एक पन्नी बिछाकर बैठता हुआ एक वृद्ध की उम्र लगभग 75 साल रही होगी। बहुत दिनों से बैठता था। उसकी एक दिनचर्या थी कि सुबह आता था और सुबह आकर के अपना पन्नी और कपड़ा बिछा करके उस रेड लाइट एरिया पर बैठ जाता था। सामने उसके एक झोला था जो बहुत मैला कुचैला था और शायद उसने उस झोले को बहुत दिन से धोया भी नहीं था। उस झोले में क्या था ये वही बता सकता था, ये वही बात जानता था और किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। कोई कुछ देता तो चुपचाप रख लेता, ना हाँ में सिर हिलाता ना ना में सिर हिलाता। किसी भी भिखारी का इस तरीके का व्यक्तित्व देख करके किसी किसी लोगों को शंका होती कि ऐसा तो नहीं है कोई जासूस वगैरह हो, और कोई कोई लोग उस पर तरस खा करके उसे पैसे देते, कोई उसे शक की नज़र से देखते, कोई उसे दयनीय नज़र से देखते। अलग अलग लोगों का नज़रिया अलग अलग था, लेकिन उस बुजुर्ग के बारे में वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन है और यहाँ किस लिए बैठा करते हैं। दोस्तों, यूं ही सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन की बात है और उस जो बुढ़ा था, जो वृद्ध व्यक्ति था, उस वृद्ध व्यक्ति के पास एक पुलिस की जीप आई और उस पुलिस की जीप में से कुछ सिपाही उतरते हैं और उस बुजुर्ग को हड़काते हुए कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हमको मिली हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि तुम एक जासूस हो और यहाँ पर बैठ कर के जासूसी करते हो। ना तुम किसी से मांगते हो, ना किसी का कोई उत्तर देते हो। आज तक मैंने ऐसा कोई भिखारी नहीं देखा जो इस तरीके का हरकत करता हो। आमतौर पर जो भिखारी हैं वो कटोरा लेकर के बैठते हैं और लोगों से मांगते हैं कि आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, लेकिन तुम्हारे जैसा भिखारी मैंने नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि तुम ठग हो और या फिर कोई जासूस हो जो यहाँ की जासूसी करके किसी कहीं और पर भेज रहे हो। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था, उस वृद्ध व्यक्ति के मनोभाव में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं आई। वो चुपचाप सुनता रहा और चुपचाप सुनकर के भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक पुलिस वाले ने हड़काते हुए उसको जब कहा कि दिखाओ जरा इस झोले में क्या है, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उस झोले को आगे कर दिया और झोले को आगे करने के बाद जब पुलिस के एक सिपाही ने उस झोले को खोला तो उस झोले में से कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ थे, कुछ कोर्ट के कागज़ थे और एक एल्बम था जिसमें कुछ फ़ोटो लगी हुई थी। तो दोस्तों, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने अपने कैमरे ऑन कर लिए और वीडियो बनाने लग गए। सब लोग एक स्वर में वहाँ पर चिल्लाए कि अरे ये जो बुढ़ा व्यक्ति है, इसके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। और उसके उस झोले में एक पासबुक भी थी और उस पासबुक में जो पैसे थे वो हमारी सोच से कहीं बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे ही पुलिस वाले उसको देखते हैं, उसकी बैंक पासबुक को देखते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में एक डर कि ये कौन है और उससे जो सारी पब्लिक थी वो भी घबरा जाती है कि आखिरकार ये कौन है, इस व्यक्ति के पास इतना पैसा आया कहाँ से, और अगर इस व्यक्ति के पास इतना ही पैसा है तो ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के क्यों बैठता है। इसके बाद पुलिस वाले ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि दादा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके नाम से ही है, कोर्ट के जो कागज़ हैं ये भी आपके नाम से ही है, और ये जो पासबुक मैं देख रहा हूँ ये भी आपके नाम से ही है, और मुझे आप किसी अच्छे घराने के लगते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठते हैं और आपकी स्थिति का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है, मेरे पास कोर्ट के कागज़ हैं, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास बैंक पासबुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पा कर के ही बड़ा हुआ जाता है। कभी कभी बहुत कुछ छोड़ कर के भी व्यक्ति बड़ा बन जाता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है और आज इन सब चीज़ों को छोड़ कर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। छोड़ने वाला पकड़ने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा आदमी होता है, और जीवन में मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिला नहीं, और जो मेरे पास है वो मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं अपने इन सभी कागजातों को लेकर इस चौराहे पर बैठा रहता हूँ।
पुलिस वाले ने कहा कि आप अपनी समस्या को हमें विस्तार से बताइए और हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का अंत हमसे अगर हो सकेगा तो हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस पूरे समाज के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं जब अपने जीवन के दौर में था, लगभग 30 से 40 वर्ष का, उस समय मेरी पत्नी गुजर गई और पत्नी के गुजरने के बाद मेरा एक 5 साल का बेटा था, जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद उसे बाहर भेज दिया ताकि ये अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और आए दिन मुझे व्यापार के काम से इधर उधर जाना रहता है, तो मैं अपने व्यापार के काम से लगा रहता था और लगा रहने के कारण मैं अपने पुत्र पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। मेरा पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया, हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और जब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो गई तो एक बार वो मेरे पास आया और उसने आकर के मुझसे कहा कि पिताजी, मुझे आपसे जो चाहिए था वो आपने जीवन में मुझे कभी दिया ही नहीं। आपने धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो प्रेम मैं आपसे चाहता था वो आप मुझे कभी ना दे सके। इसलिए मैं अब आपको छोड़ कर के जा रहा हूँ। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, उसको कहा कि मेरी क्या मजबूरी रही। तो उसने कहा कि आप धन संपत्ति को जोड़ने में लगे रहे और उसके चक्कर में आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, तो अब आपके पास धन संपत्ति ये पड़ी हुई है, आप इसका भोग करिए, और जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया वो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा। और ऐसा कह कर के वो चला गया। मैंने उसको बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला, मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने अखबारों में विज्ञापन छपवाए, मैंने एजेंसियों से पता लगवाने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़का मुझे कभी नहीं मिला। इसके बाद एक दिन मैं पटना हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर मुझे अपने कुछ कागजात अपडेट करवाने थे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने एक व्यक्ति को अपने बेटे का नाम लेते हुए सुना। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरा जो केस है वो अर्जुन नाम का व्यक्ति लड़ रहा है। तो मैंने पूछा कि उस वकील का पूरा नाम क्या है, तो उसने बताया कि उस वकील का पूरा नाम अर्जुन चौरसिया है। तो मुझे कहा कि वो तो मेरा ही बेटा है। उसने कहा कि आपका बेटा बहुत बड़ा वकील है इस शहर का और वो मेरा केस लड़ रहा है। तभी मेरा बेटा मेरे सामने से गुजरा और मैंने अपने बेटे को देखा और शायद उसने भी मुझे देखा, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और वो सीधा निकलता हुआ चला गया। मैं वहाँ पर बहुत देर खड़ा रहा कि हो सकता है कि मेरे बेटे ने मुझे ना देख पाया हो। इसके बाद मेरा बेटा फिर वहाँ से निकला, लेकिन उस बेटे ने मुझे देख करके अनदेखा कर दिया और वहाँ से चला गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि जिस संपत्ति को मैंने बनाया वो संपत्ति आज मेरे किसी काम की नहीं है, और तब से मैं झोला लेकर के और उस झोले में सारी कागजात रख करके इस चौराहे पर बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा हर रोज़ शाम को यहीं से गुजरता है। तो कभी ना कभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ेगी, और जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ेगी तो हो सकता है कि वो मेरी तरफ देखे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की राह देख रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और उसी इंतज़ार में मैं इस चौराहे पर रोज़ बैठा रहता हूँ। जब लोगों ने उसकी ये मार्मिक कहानी सुनी तो सबकी आंखों में आंसू थे। एक भाव था उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति, सम्मान का भाव था। जो लोग अभी उसे शक की नज़र से देख रहे थे, अब उन सब लोगों की नज़र में वो व्यक्ति सम्मान का पात्र बन गया था। उसने अपने झोले से एल्बम निकाला और एल्बम निकाल करके अपने 10 वर्षीय बेटे की फ़ोटो दिखाई और कहा कि ये मेरा बेटा है। दोस्तों, पुलिस वाले ने कहा कि दादा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके लिए एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको आपके बेटे से मिला सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा जब खुद मेरे मिलने आएगा तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। किसी के मिलाने से, किसी व्यक्ति के कहने से किसी व्यक्ति के मनोभाव को नहीं बदला जा सकता है। और ऐसा कह कर के सारे लोग वहाँ से चले गए। अब उसके आसपास के जो दुकानदार थे और भी जो लोग थे, उस वृद्ध व्यक्ति को देखने का जो नज़रिया था उन लोगों का पूरी तरीके से बदल चुका था। दोस्तों, तभी कुछ दिन बीते थे। एक दिन की बात है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। उस रेड लाइट पर उनका बेटा वहाँ से गुजरा। एक काली स्कॉर्पियो थी और स्कॉर्पियो में बैठ कर के अचानक स्कॉर्पियो रुक जाती है। ड्राइवर से पूछा कि भाई क्यों रोक दी? उसने कहा सर बहुत ट्रैफिक है।
हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। वो व्यक्ति थोड़ा झुंझला करके कार का शीशा खोला। कार का शीशा खोल करके जब बाहर झांका तो उसे अपने पिताजी दिखाई दिए। जैसे ही उसे अपने पिताजी को देखा, एक मैला कुचैला झोला, एक कपड़े पर बैठे सिग्नल के पास, उदास, हैरान, परेशान, सर झुका हुआ। अचानक से उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। तुरंत उतरा अपनी गाड़ी से और जो व्यक्ति तेज चलता था बड़े धीरे धीरे कदमों से अपने पिता के पास पहुंचा और पिता के पास जाकर के पूछा कि बाबा, आप इस हाल में यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं? तो जब उसके पिता ने उसको देखा तो मन में कोई हलचल नहीं, आराम से, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही उसके पिता ने ऐसा कहा, उसने अपने पिता को गले से लगा लिया और हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी कि शायद मैं बहुत कुछ गवा गया था अपने इस बहुत कुछ पाने के चक्कर में, और आज मुझे आप मिल गए तो सबसे बड़ी पूंजी मेरी यही है। और अपने पिता को लेकर के अपने घर पहुंचा और जिस जगह पर उसके पिता बैठते थे वहां पर उसने लोगों के लिए प्याऊ लगवा दी ताकि याद बनी रहे, और उस पर एक स्लोगन लिखा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो रहे हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।